हम आ चुके हैं प्रश्नावली 5.3 में, जो कि ये सारे जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं 5.3, ये 8 क्लास के न्यू बुक जो लॉन्च हुआ है उसका है। जो न्यू बुक एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है उसका है। किसका है? एनसीईआरटी द्वारा जो न्यू बुक दिया गया उसका है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है 5.3 का, 5.2 और 5.1 तो सोल्व कर चुके हैं। ये जो है 5.3 है। क्या? 5.3। तो 5.3 में जो पहला प्रश्न दिया हुआ, देखिए देख सकते हैं आप लोग कौन सा है, तो 5.3 है। तो 5.3 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, कैमा प्रश्न, पहला प्रश्न जो दिया गया है 5.3 में जो पहला प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, जो बताइए। देखिए, तो ये बस इतना ही पूछ रहा है कि ये जो 1 2 3 4 चार संख्या जो आप देख सकते हैं दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, बस इतना ही पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 9 तक का वर्गमूल वर्ग पता होना चाहिए। 1 से 9 तक क्या वर्ग पता होना चाहिए। तो आइए पहले हम आपको 1 से 9 तक का वर्ग बताते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 का 1 होता है। 2 का क्या होता है, तो 2 का 4 होता है। 3 का क्या होता है, तो 3 का 9 होता है। 4 का क्या होता है, तो 4 का 16 होता है। उसी प्रकार से 5 का क्या होता है, तो 5 का 25 होता है। फिर क्या होता है 6, 6 का क्या होता है, तो 6 का 36 होता है। फिर क्या होता है 7, 7 का क्या होता है, तो 7 का 49 होता है। 8 का क्या होता है, तो 8 का 64 होता है। 8 का क्या होता है, 64 होता है। इस प्रकार से 1 से 8 तक तो लिख दिए। अब 8 के बाद क्या होता है, 9, यानी 9 का क्या होता है, तो 9 का 81 होता है। इस प्रकार से हम 9 तक लिख दिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। सबसे पहले आप मिला लीजिए कि किसका 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 हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक सेम आएगा। देखिए यहाँ पे जब हम 9 का निकाले तो 3 आया, इकाई अंक 3। फिर 49 का निकाले तो क्या आएगा, 7 आएगा। 49 का 7, इसमें मिला लीजिए सबसे पहले, यानी 16 रहेगा। 16 रहेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर इकाई अंक 6, जो इकाई अंक है उसी को देख के आपको अंदाजा लगाना कि इकाई अंक। तो आप देख सकते हैं कि 4 रहेगा, तो अगर इकाई अंक 4 रहेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। और कहीं पे 4 है, हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4 रहेगा इकाई अंक, तो उसका वर्गमूल 8 या 2 होगा। क्या होगा, 8 या 2 होगा। 8 या 2 होगा। इसको अच्छा से लिखते हैं। देखिए, अगर हम 8 और 2 होगा, अगर इकाई अंक 4 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर समझिएगा इस बात को कि इकाई अंक पे 4 है, क्या है, इकाई अंक पे 4 है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना है, तो या तो 8 आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा, या तो 8 आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कि एक किसका किसका है, तो देखिए एक जो है इसका है और इसका है। तो एक जो है 1 का और 9 का, 1 और 9, इकाई अंक 1 कब होगा, सॉरी, अगर इकाई अंक 1 रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, इकाई अंक 1 रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो संभावना क्या क्या है कि 1 आएगा और 9 आएगा। अब इसी प्रकार से मिलाते हैं, 9 कब है, देखिए तो इसमें 9 है, इसमें और 7 में, यानी कि इकाई अंक 9 रहेगा और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या क्या आने का संभावना है, तो संभावना है या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यदि 4 और 6 रहेगा, कितना कितना, 4 और 6, अगर इकाई अंक क्या है दोनों में, देख सकते हैं इकाई अंक दोनों में 6 है, तो इकाई अंक अगर 6 रहेगा तो क्या क्या किसका किसका वर्गमूल रहेगा, तो या तो 6 का रहेगा या तो 4 का रहेगा। ये सारी चीजें आप ध्यान में मतलब ध्यान दो इसको, ये सब आप खुद अगर इसको लिखिएगा ना, खुद समझ में आएगा कि किसका किसका सेम सेम आ रहा है। फिर देखिए एगो इकल्ले बच गया 5, यानी कि इकाई अंक 5 है तो ये कंफर्म है कि उसका वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। अब इसी चीज को इधर हम फ्रेश से लिख लेते हैं, क्या कर देते हैं, फ्रेश से लिख लेते हैं। अगर इकाई अंक 1 है, अगर इकाई अंक, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर इकाई अंक कितना है, 1 है, अगर इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल में कौन कौन सा संख्या आने का संभावना है, तो वहां पे फटाक से देखिए कौन कौन सा है, 1 और 9, 1 और 9, तो वर्गमूल, उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कौन कौन सा संख्या आएगा इकाई अंक में, तो 1 या 9, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखिए उसके बाद क्या है कि अगर इकाई अंक पे 9 है, क्या है, इकाई अंक पे 9 है, अगर इकाई अंक पे 9 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे
तो उसका इकाई अंक क्या क्या आने का संभावना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर 9 है तो 3 आएगा या 7 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 आएगा या 7 आएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर इकाई अंक पे 4 है, क्या है इकाई अंक पे 4 है, इकाई अंक पे क्या है 4 है, इकाई अंक पे क्या है 4 है, इकाई अंक पे क्या है 4 है, 4 है तो क्या क्या आने का संभावना है, तो 4 रहेगा, 4 रहेगा तो आप आराम से कह दीजिएगा कि या तो 8 होगा या तो 2 होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। फिर देखिए और क्या है, और क्या है, 1 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। अब 6 का देखिए, 6 रहेगा इकाई अंक पे तो कौन कौन सा वर्गमूल निकालेंगे तो आने का संभावना है, तो 6 या 4। यदि 6 रहेगा तो कौन कौन सा, 6 या 4, यही चीज से वाक सब क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है 6 हो गया, फिर हो गया 5, 5 हो गया, तो 5 तो कंफर्म है कि अगर इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल में भी इकाई अंक 5 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 का 5। देखिए अब यही चीज हम ये करके निकाले हैं, ये चीज आप खुद करके निकाल सकते हैं, जो अभी मिटा रहे हैं जो चीज करके हम निकाले हैं ये आप खुद करके निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि यदि इकाई अंक 1 है, यदि इकाई अंक 1 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या क्या आने की संभावना है, तो लिखेंगे कि 1 या 9 आने की संभावना है। अब फिर क्या याद रखना है कि अगर इकाई अंक 9 है तो उसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 या 7 आने की संभावना है, क्या 3 या 7 का वर्गमूल आने। उसके बाद 4 रहेगा इकाई अंक, तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 8 या 2 आने की संभावना है। फिर 6 रहेगा तो 6 और 4, और 5 रहेगा तो 5। और एक बात, 0 रहेगा तो क्या कहेंगे, तब भी 0 ही कहेंगे। देखिए इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है 9801 ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करने पे इकाई अंक का क्या संभावना है, तो हम लिखेंगे कि इतना का वर्गमूल, आप आराम से सब क्वेश्चन में ऐसे ही लिखिएगा, इतना का वर्गमूल, इतना का वर्गमूल निकालने पर, देखिए अब इकाई अंक क्या है 1 है, तो एक किसका किसका संभावना है, तो 1 और 9 का वर्गमूल निकालने पर 1 या 9, 1 या 9 इकाई अंक की संभावना है, 1 या 9 इकाई अंक की संभावना है। देखिए आप आसानी से इसको कह सकते हैं कि 1 या 9 की इकाई अंक की संभावना है। अब इसी प्रकार से आप देखिए, इसको जैसे हम लिखें सबको इसी प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए और किसका इकाई अंक 1 है, देखिए अब तीसरा का भी 1 है ना, तीसरा का 1, तीसरा में भी यही चीज लिख देंगे। फिर इसका क्या है, इसका 6 है, तो 6 किसका किसका है, देखिए यहाँ पे 6 रहेगा तो या तो 6 का होगा या तो 4 का होगा। अगर 6 रहेगा तो या तो 6 का होगा या तो बना ही देते हैं। ये पहला तो आप देख चुके हैं, समझ चुके होंगे, तो मिटा देते हैं। आपको क्या करना है, इसको आराम से पहले लिख लेना है, और ये इसी से तो आप सब बना लीजिएगा, इसी से सब बना लीजिए। बात देखिए क्या हुआ है, अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया गया है 9985 यही ना दिया गया है। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, इकाई अंक क्या है 6, इकाई अंक इधर देखना है, इधर 6 है, इकाई अंक देखिए किधर, इधर लिखा हुआ है, इधर 6 है, तो 6 है तो क्या क्या आने का संभावना है, तो 6 है तो देखिए 6 आएगा या 4 आएगा, यानी हम कह सकते हैं इतना का इकाई अंक 6 या 4 आने संभावना, तो आप आराम से लिख लीजिएगा अच्छा से कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका इकाई अंक 6 या 4 आने की संभावना है। उसके बाद आगे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ है 9,98,1 देखिए दिया हुआ है 99,801 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,98,001, तो इसका इकाई अंक क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तो इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 1 है, तो 1 है, देखिए इधर देखिए इकाई अंक 1 है, तो 1 है तो क्या क्या संभावना है, तो 1 है तो संभावना में आप कह सकते हैं या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, यानी हम लिखेंगे इतना इतना का इकाई अंक, इसका जब इतना का वर्गमूल निकालेंगे, वैसे लिख लीजिएगा इतना का वर्गमूल निकालने
पर इकाई अंक, इकाई अंक क्या क्या संभावना है, तो इकाई अंक का संभावना है 1 या 9, क्योंकि 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, तो या तो 1 या तो 9। अंक की संभावना क्या है, इकाई अंक की संभावना 1 या क्या है, 9 है, 1 या। अब इसी प्रकार से आप देखिए इसका भी लिख सकते हैं, कंफर्म है, अगर 5 है तो उसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो तो कंफर्म है कि उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 है। ये चीजें कंफर्म है, ये चीज आप कहीं पे नोट लिख लीजिए। अगर कोई भी संख्या है का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो और उसका इकाई अंक 5 हो, तो ये कंफर्म है कि उसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई अंक 5 होगा। और बाकी ये सब चीज आपको क्या याद रखना है कि यदि इकाई अंक 1 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका क्या क्या अंक आने का संभावना है, तो या तो 1 या तो 9। अगर 9 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कौन कौन सा इकाई अंक आने का संभावना है, तो या तो 3 या तो 7। अगर 4 है और उसका हम निकालेंगे तो या तो 8 तो या तो 2। 6 है उसका निकालेंगे तो या तो 6 या तो 4। 5 है उसका निकालेंगे तो 5 ही होगा, जो कि हम आपको अभी बता दिए। आप लोगों का काम है ये चौथा नंबर का आराम से एकदम सुंदर से लिख करके कमेंट में लिख दीजिएगा अच्छा से कि इतना इतना का क्या क्या संभावना है, तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ऐसे आप कोशिश कीजिएगा सभी का कमेंट में लिख दीजिए, और ये सारी चीज आप आराम से कॉपी में एकदम सुंदर राइटिंग में लिख दीजिएगा। सारा क्वेश्चन लिखते जाइएगा प्लस में फिर उसको लिखते जाइएगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है बिना गणना किए बताइए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि आपको बिना गणना करके बताना है, बिना इसको गिने बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हम जो नंबर बताए हैं आपको पिछले वीडियो में, वो नंबर याद रखना है। क्या क्या, तो 2, 3, 7, 8, या फिर विषम जीरो, विषम जीरो यानी 1 0 3 0, या फिर 1 2 3 4 5 0, इस प्रकार का रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। देखिए पूर्ण वर्ग उसका नहीं, मतलब वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि वो जो संख्या होगा जिसके इकाई अंक पे ये सब आ जाएगा, वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं। कंफर्म। देखिए कह रहा है बिना गणने के बताए, तो लिखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 3 है। क्या है, 3 है। इसलिए इसलिए चूंकि इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए 257 है, 257 गुना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इकाई अंक इसका चूंकि, इसलिए चूंकि, पहले चूंकि से लिख देते हैं कि का क्या हो जाएगा, चूंकि का इकाई अंक क्या है, 7 है। और जैसी ये सब संख्या आ जाएगा, इसलिए पूर्ण वर्ग है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उसी प्रकार से 408 में देखिए लिखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। और जैसे ही आपको दिख जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। यही रीजन है। ये बहुत एक्सपेरिमेंट आप खुद कीजिएगा, देखिएगा निकाल निकाल के, तो ये आपको पता चलेगा कि कितनों का आप वर्ग निकाल के देख लीजिए, 7 8 नहीं है, क्या रहा है, ये संख्याएं नहीं होंगी। अगर ये संख्याएं आ रहे हैं इसका मतलब कंफर्म है कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे फिर देखिए एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। इधर लिखते हैं इसको, चौथा नंबर क्वेश्चन को इधर लिखते हैं 4 4 1। तो एक आ गया है, यानी कि इसमें से जो बताए हैं वो आया है, नहीं, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कि आपको ये जो संख्याएं दिया हुआ रहेगा 2 7 8 इकाई अंक पे, तो हम कह देंगे कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं। ये जो संख्याएं हैं 7 8 या विषम जीरो है, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो कंफर्म आप कह दीजिएगा, ये दिख जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई संख्या दिख रहा है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि ये संख्याएं आ जाएगी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे यानी कि कहे का मतलब हुआ कि 441 होगा, तो 441 किसका होगा, 21 का होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं 441 किसका होगा, 441 इसका पूर्ण वर्ग होगा, तो 21 का होगा, यानी 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 2 3 7 8 अगर आ जाएगा और विषम जीरो आ जाएगा तो वो संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वर्गमूल कंफर्म है नहीं निकल सकता है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। देख सकते हैं कि तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, तीसरा में कह रहा है कि बार बार घटाने की विधि से
100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए एक विधि होता है, घटाने बार बार हमको घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बार बार घटाना पड़ता है। तो घटाना क्या चीज़ से पड़ता है वो भी बताएंगे, बताते हैं क्या, बार बार घटाना पड़ता है और घटा करके एकदम शून्य आ जाता है, तो वो जो होता है क्या होता है कि पूर्ण वर्ग है और नहीं तो नहीं। तो ऐसी बोल दिया है कि बार बार घटाने की विधि से इतना इतना का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कहिए दिया है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म ये बोल दिया है कि ये जो संख्याएं दो दी हुई है ये वर्गमूल है, तो निकलेगा इसका वर्गमूल। समझ रहे होंगे बात को, तो वर्गमूल निकलेगा, ही कंफर्म हो गया है। ऐसे भी आपको पता होगा किसका किसका है, पता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला निकालते हैं। पहला क्या है, पहला जो है 100, पहला क्या है 100। 100 को बार बार घटाने की क्रिया से देखिए अब बताते हैं कि आपको घटाना क्या है। तो घटाना ये है कि आपको विषम संख्याओं से घटाना। एकदम सबसे शुरू में विषम संख्या कौन है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो लगातार इसी प्रकार से आपको विषम संख्याएं से घटाना है। तो इसमें सबसे पहले हम किससे घटाएंगे, तो सबसे पहले हम घटाएंगे 100 माइनस एक ना, सबसे पहले विषम संख्या है तो आ जाएगा 90। बाद किससे घटाएंगे, के बाद हम घटाएंगे किससे, तो एक के बाद कौन सा है विषम संख्या, तो 3, सॉरी जो आया उसको ना घटाएंगे, 99 ना आया तो 99 यहाँ पे लिख लीजिए। अब क्या घटाएंगे, एक के बाद घटाएंगे 3, तो 3 घटाएंगे 99 में, जैसे ही 3 घटाएंगे 99 में जैसे ही 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। फिर लिखेंगे 96। फिर जो है 3 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है, तो 5 होता है, तो 5 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा, 91 आ गया। अब जो है बताइए 5 के बाद विषम संख्या कौन होता है, 7 होता है, 7 लिख दिए। अब किस में घटाएंगे, 91 में। जैसे ही आप 91 में 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 91 में जैसे ही आप 7 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 80। फिर 84 लिख दिए। 7 के बाद कौन सा विषम संख्या है, तो 7 के बाद है 9, 7 के बाद क्या है 9। जैसे ही आप इसमें 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर 75 लिख दीजिएगा। 9 के बाद विषम संख्या 11, तो 11 घटा देंगे, तो जैसे ही आप 11 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 10 चल जाएगा, 65 एक चल जाएगा, 64। फिर 64 लिख देंगे। 11 के बाद विषम संख्या कौन है, तो 11 के बाद है 13। इसमें जैसे ही आप 13 घटाइएगा, कितना घटाना है, 13 घटाना है। इसमें जैसे ही आप 13 घटाइएगा तो 13 घटाइएगा तो घटा लीजिए, 4 में से 3 गया, 100 में से 1 गया 5, 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब फिर से 51 लिखिए। अब इसमें क्या घटाना है, तो इसमें कौन सा विषम संख्या होता है 13 के बाद, तो 13 के बाद होता है 15, तो 15 घटाएंगे। 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 36। देखिए हम घटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है उसमें अगला 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 विषम संख्याओं से घटाते जा रहे हैं। देखिए कहाँ तक आ गया, जो देखिए 51 में 15 घटाएं 36 आ गया। देखिए 11 में से 5 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, अब 36 लिख। अब 36 में से 15 था, 15 के बाद कौन सा है, 17 है विषम संख्या, 15 के बाद 17, 17 घटाइए तो ये 16 में से 7 जाएगा तो 9, और 2 में से क्या, तो क्या बचेगा, फिर क्या बचा 19। अब 17 के बाद कौन सा विषम संख्या, 17 के बाद कौन सा विषम संख्या 19 है, 0 आ गया। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि वर्गमूल आया कितना। देखिए सबसे पहले गिनना है आपको, कितना स्टेप आप चले हैं जो गिनना है। एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना स्टेप चले हैं, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या आ गया, 10 आ गया। आराम से आप कह सकते हैं 10 आ गया। क्या किए, विषम संख्याओं से घटाते गए घटाते गए घटाते गए, फिर उसका स्टेप गिन लिए कि कई स्टेप किए हैं, वही जो आया वो क्या आ गया, तो वही जो आया वर्गमूल आ गया। ये आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए दिया हुआ है 169, 100 का तो इसी प्रकार से, 169 का इसी प्रकार से। हम 169 का बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन खुद आपको देंगे। तो दूसरा क्या है 169। अब सबसे पहले क्या किए थे, तो एक को घटाए थे। 169 में आप एक को घटाइएगा तो 168 आएगा, लिखते जाइए। 168 लिख लीजिए। 168 में 3 को घटाएंगे, 3 को घटाइएगा तो क्या आएगा, घटाइए ना, तो घटाइए, तो 3 को घटाइएगा तो 165 आएगा। फिर 165 लिखे। फिर 3 के बाद कौन सा विषम संख्या, 65 में से 5 घटाएंगे, जैसे ही 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो है वो लिख देंगे, 60 ना है 60 लिख दिए। अब 160 में से 5 के बाद 7 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 60 घटाइए, 7 घटाइए। जैसे ही आप 60 में 7 घटाइएगा 153 आ जाएगा। 153 है,
7 के बाद क्या आएगा 9, घटाइए 13, 13 में से 9 क्या बच गया। फिर क्या करेंगे 144 लिखेंगे, 9 के बाद क्या आता है तो 11, विषम संख्या के बाद कौन सा विषम संख्या होता है 11, 11 लिख दिए, हटा दिए, 4 में से 1 गया तो 3, गया तो 3, फिर 133 लिख दिए, 11 के बाद क्या होता है 13, 13 घटा दिए। जैसे ही आप 13 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, फिर 3, फिर 120 को आप आराम से लिख लीजिए। इसमें से 13 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है तो 13 के बाद होता है 15, 15 घटाएंगे, 15 घटाइए, फिर 105 लिख दीजिए, बाद कौन सा होता है तो 1, 3, 13, 15, 17। अब इसमें आप 17 घटाइएगा तो 5 में से 7 जाएगा, नहीं 15 में से 7 जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा। अब जो है 9, 9 में से जाएगा तो कितना, अब 88 में से 8 में से बाद क्या आएगा 21 आएगा, तो 69 के बाद क्या घटाएंगे 21 घटाएंगे। जैसे ही आप 21 घटाइएगा, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया 4, 48 हो गया। फिर 48 आ गया, 48 में से क्या घटाएंगे 21 के बाद 23, जैसे ही आप 23 घटाइएगा, 8 में से गया 5, फिर 23 के बाद कौन सा होता है विषम संख्या 25 होता है, 25, 25 घटाएंगे तो 0। अब क्या करना है आपको, स्टेप गिनना है, कई स्टेप चले हैं, एक स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, कितना स्टेप चले हैं 13 स्टेप, यानी कि 169 का वर्गमूल क्या निकल करके आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 169 का वर्गमूल का, आराम से आप कह सकते हैं कि 169 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया 13, 169 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया 13 निकल करके आ गया। इसके बाद देखिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तीसरा कंप्लीट, ये चीजें आप, अच्छा और एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए पहले देते हैं। आपको क्या करना है, इसी विधि से एक पहला क्वेश्चन 144 का निकाल के दिखाना है, दूसरा क्वेश्चन एक और कितना दे दे, हल्का दे देते हैं 81। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एकदम कटाक से बना दीजिएगा, पटाक से कमेंट में बता दीजिएगा कि बना कि नहीं। इसी प्रकार से बनाइएगा, स्टेप गिन लीजिएगा, उतना का वर्गमूल होता है। यस, इस बना करके आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिए, 4 नंबर है, गुणनखंड विधि से संख्या का वर्गमूल, गुणनखंड विधि से जो संख्याएं दी गई है उसका वर्गमूल निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, तो गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, और ये जो दिया गया है ये बोल रहा है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। कैसे कह रहा है, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7, 2, 9, अब इसका गुणनखंड निकालना है, क्या करना है गुणनखंड निकालना है और जोड़ा लगाना है, जो कि आपको हो सकता है पता होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे यही कि कितना बार में लगेगा जो देखेंगे, 729 है, यानी कि 2 से लगेगा, नहीं लगेगा 3 से, 7 दूनी दोनों 18, तो 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 चक्का 12, 3 तिया के 9 लग जाएगा। फिर देखिए 3 से और लगेगा, हाँ लगेगा, 3 या ठीक है 24 और लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6 और देखिए 3 से और लगेगा, हाँ लगेगा, 3 नमा के 27, 3 से और लगेगा, हाँ लगेगा, 3 तिया के 9। जो आया है उसको पहले जोड़ा लगा लीजिए, क्या कीजिएगा, जो आया है उसको जोड़ा लगा लीजिए, इसके साथ इसका जोड़ा, इसके साथ इसका जोड़ा, इसके साथ इसका जोड़ा, बिना जोड़ा के शादी होगा नहीं, तो ऐसे ही बिना जोड़ा के वर्गमूल भी नहीं निकलता है। अब ये दोनों 3 के बदले एक 3 एक दूसरे हम आ गया, शादी हो जाएगा बाद कुछ ही होता है, दोनों एक दूसरे का हो जाता है। ये दोनों 3 के बदले ये दोनों 3, ये दोनों 3 के बदले एक 3, जो 2 2 3 था जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगाने के बदले वो दोनों के बदले बदले में एक एक 3 लिख दिए। अब एक एक 3 लिखे के बाद इसको गुना कर दीजिए, या 9 9 या 27, यानी कि हम कह सकते हैं 7 का वर्ग निकल के आ गया 7। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं किस प्रकार हम निकाल दिए हैं, तो आपको भी इसी प्रकार एकदम निकाल देना है खटाक से, पहला का हो गया। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 400 दिया, क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। 400 है तो सबसे पहले 2 से तो लग जाएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 50 हो जाएगा,
फिर 2 से लग जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, 25 जो आ गया, क्या आ गया 25, 25 दूनी 50 होता है ना, लगेगा 2 लगेगा, कितना से लगेगा 3 से नहीं लगेगा, 5 3 8 होता है ना, लगेगा 5 से लगेगा, 5 5 25 होता है। अब क्या करना है, तो अब जोड़ा लगा देना है, क्या करना है तो जोड़ा लगा देना है, तो जोड़ा लगाइए, ये 2 के साथ ये 2, ये 2 के साथ ये 2, ये 5 के साथ एक 5, ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 5 के बदले 1, गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 5 के 20, यानी 20, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि 400 का वर्गमूल आ जाएगा, तो 400 का, देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जोड़ा लगाना है, उसका वर्गमूल निकल जाएगा आराम, जोड़ा लगा करके गुना कर देना, जोड़ा लगा के क्या करना है, गुना करना है, जिस प्रकार से हम देखिए जोड़ा लगाए और गुना कर, अगला क्वेश्चन चलता है, पहला और दूसरा तो कंप्लीट हो गया, तीसरा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप खुद भी कर सकते। 1760 क्या दिया हुआ है, 1764, 1764 क्या दिया हुआ है, 1764। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको 2 से लगाना है, जो कि लग जाएगा, क्योंकि इसका सम संख्या है तो 2 से तो लग जाएगा। अब 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2 अठी के 16, क्या हो जाएगा 2 अठी के 16, 2 अठी के 16, फिर एक बचेगा, एक बचेगा तो इसको जाएगा, तो 2 अठी के 16, 2 दूनी के 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आया 882, क्या आया 882 आया, कितना से लगाएं 2 से, तो 2 अठी की 16, एक बजा 2 अठी की 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 चक 8, 2 चक 8, 2 1, देखिए अब 4 1 4 4 8 1 9 लग जाएगा, अब 3 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 1 3 1 3 चक 12 2, अब देखिए कितना से लगेगा, अब इसको देखिए कि 3 से लगेगा, सबसे पहले 2 से देखिए, तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वो सम नहीं, अब जो है 2 से नहीं लगा तो 3 से देखेंगे जोड़ करके, तो 4 1 5 5 7 5 12, 3, तो 3 से लगाएंगे तो 3 तक 12 3, देखिए आ गया 9 4 13, अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा 7 सते 50 होता है। अब क्या करना है, सबको जोड़ा लगाना, क्या करना है जोड़ा लगाना है, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, ये दोनों जोड़ा के बदले एगो, ये दोनों जोड़ा के बदले 1 2 3, ये दोनों जोड़ा 7 के बदले 1, बस जोड़ा लगाना है, उसके बदले में 1 लिख देना, अब गुना कीजिए, 6 7 के 42, 42 आ गया, यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 17 8 का वर्गमूल क्या होगा, तो 42 होगा, ये तीसरा क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से देखिए चौथा सोल्व, चौथा में क्या दिया गया है, चौथा में दिया गया है 40 96, क्या दिया गया 40 96, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना है 40 96, लिख दिए, लिखने के बाद उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी के 0, 20 दूनी के 2 चक 8, 2 अठी के 16, इतना आ जाएगा 2048, 2048 में पहुंच गए हम लोग, देख रहे हैं 2048 में नहीं पहुंचे, ये गुणनखंड करके 2048 आया, 2 से लगाएं 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 चक 8 और 1 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी के 4 और चक 8, फिर 2 से लगेगा, 5 दूनी के 2 पचे के 10, क्या हो जाएगा 2 पचे के 10, के बाद 2 एकम 2 और 2 4, फिर 2 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, कितना बचा 1, 2 पचे के 10, क्या हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, देखिए कैसे हम डायरेक्ट लगाते जा रहे हैं, तो बस इसमें हम देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक अगर सम है तो 2 से लगेगा, और इकाई अंक सम नहीं है तो 3 से लगा रहे हैं, 3 से नहीं लग रहा है 4 से 5, इसी तरह से आपको लगा लगा के देखना, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो भागा दे के देखना है, 2 से भागा दीजिए, 3 से तो आराम से बैठ के इत्मीनान से करना है, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो प्रैक्टिस टाइम है, जो 8 क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका क्या टाइम है, प्रैक्टिस टाइम है, जितना आराम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर समय दीजिएगा, आगे जा करके आपको ये चीज़ें उतना ही आसान लगेगा। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 से लगा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 अठी, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 चक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी छप गया हो, हाँ अब इधर ले आते हैं, 8 आ गया, कितना आ गया 8, 8 को अब हम किधर ले आए, तो 8 को हम यहाँ ले आते हैं, 8 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, देखिए कितना सारा 2 2 2 आ गया, अब सबका जोड़ा लगाना है, क्या करना है सबका जोड़ा लगाना, ये दोनों 2 के बदले, 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 और इसका और इसके बदले, देख रहे हैं ये 2 ये 2 ये 2, आप देख रहे होंगे ये 2 के बदले 1 2, ये 2
बदले एक दो, ये दो, ये दो के बदले एक दो, और ये वाला दो और ये वाला दो, दोनों के बदले। अब सबको गुना करेंगे, क्या करेंगे, जितना दो है सबको गुना करेंगे। एक, दो, तीन, एक दो, बाद चार, उसके बाद चार हो गया, उसके बाद पाँच, उसके बाद सारा दो आ गया, इतना सारा दो आ गया, आप देख रहे होंगे। दो दूनी के चार, दूनी के आठ, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, क्या आ गया, 64, यानी 64 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 4096 का वर्ग, 4000, 4096 का क्या आ गया। ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। क्या बोलो। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, पांचवा में दिया गया है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ पांचवा, पांचवा में ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक है, जो कि बुक में ही है, मेरे पास ये मिस्टेक नहीं है, बुक में ही मिस्टेक है। पहला, दूसरा, चौथा, पचमा, पचमा पचमा दो बार है, फिर सतमा, यानी कि क्या यहाँ पे होना है, कोई दिक्कत। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होते रहती है। देखिए अब इसका क्या करेंगे, भाज गुणन कर, पहले कितना से लगाएंगे, सबसे छः, दो अठी के 16, दो दो दूनी, फिर से दो से लगेगा, हाँ लग, दो एकम दो, इस प्रकार से आपको गुणनखंडन है, गुणनखंडन आप लोग पढ़े होंगे, कोई बड़ी चीज है ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, और यही चीज आपको करते जाना है। दो एकम दो, एक बचा दो नमा का 18, फिर द्वितीय के 6, दो छक 12, फिर दो से लगाएंगे। क्यों लगाते जा रहे हैं दो से, क्योंकि देखिए सम है, सम है, देख लीजिए आप फाड़ करके, तो सम है तो आराम से लगेगा ना दो से। तो दो, दो नमा के 18, दो छक 12, दो अठी के 16, फिर दो से लगेगा, दो से लगाइए, फिर कितना आ जाएगा, तो दो चक 8, दो अठी के 16, दो अठी के 16, चक 8, फिर दो से लगाइए, दो दूनी के 4, दो चक 8, दो दूनी के 4, फिर दो से लगाइए, दो एकम दो, दूनी के 4, दो एक। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि 121 जो है ना तो दो से लगेगा, ना तो तीन से लगेगा, ना तो सात से लगेगा, ये लगेगा डायरेक्ट। आपको पता होगा 11 को जब हम 11 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 121 आएगा, यानी कि ये 11। अब सबको सिर्फ क्या करना है, जोड़ा लगा देना है, ये दो के बदले ये दो, ये दो के बदले ये दो, ये दो के बदले ये दो के बदले एक दो लिखिए, ये दो के बदले एक दो लिखिए, ये दो के बदले एक दो लिखिए, और ये दो 11 के बदले एक 11। अब सबको गुना किया, दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8, 28। देख रहे हैं कितना बड़का बड़का गो के वर्गमूल निकल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7700 का क्या होगा, 88 होगा। ये देखिए पांचवा प्रश्न बन गया। अब चलते हैं छठा की ओर, हम सब बना देंगे, लेकिन उसके बाद हम खुद आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। छठा जो कि ये क्वेश्चन है, छठा में दिया हुआ 9604, 9604। इसमें भी देखिए कितना बार में लगेगा, तो सबसे पहले दो बार में लगेगा, तो दो चक 8, दो अठी के 16, दो अठी के 16, जीरो दो दूनी के 4, फिर दो बार में लगेंगे, दो दूनी के 4, दो चक 8, दो एकम दो। अब देखिए आया 2401, देखिए कितना से लगेगा, 4 2 6 एक साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि कितना से लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, तो इसको क्या करना है, लगा लगा के देखना है। कैसे देखेंगे, तो ये चेक कर लीजिए कहीं पे गलती नहीं ना, चेक करिए, आप खुद कीजिए, हम की करेंगे। तो दो चक 8, एक बचा, एक यहाँ गया, दो अठी के 16, खत्म, जीरो, 4801, 9604, दो दूनी के 4, दो चक 8, दो, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, ये देखिए जो 2401 आया, सात से दिखा के देखिए, सात का सांस सत्या 21, फिर कितना बचा, सत्या 21 और 24 सत्या, सात से लग जाएगा। ये आप करके देखिएगा तभी ना पता चले। यहाँ पे लगाएंगे तो सत्या 21, तीन बार में 21 बचा, भागा दे देते हैं, आप लोग के संतुष्टि के लिए हम डायरेक्ट भागा दे देंगे तो ज़्यादा समझ में आए, कैसे हम डायरेक्ट कर देंगे तो हो सकता है 7 24 जी, सत्या 21 बचा, फिर कितना हो जाएगा, सच्चक 28, चक बचा 2,
क्या एक खत्म कहानी। बिस्तर लेके उड़ गया, कितना आया 340 आया, आया 3। अब जो आया है 300, 3 3 6 4 9, यानी कि ये 3 से लगेगा, ये चीज़ आपको देखना लगेगा। हाँ लगेगा 3 से, लगाइए लगाइए तो लगा के देखते हैं, 3 एकम 3 नहीं लगेगा, जोड़ करके 3 से लग रहा है, देखिए तो जब जोड़िएगा तो नहीं लगेगा। लेकिन इसी चीज़ को आप देखिए, चीज़ को आप देखिए 7 से लगेगा तो 7 चक 28 और 6 7 नंबर 63, हाँ लगे तक के भागा दे देंगे। दिख रहा है कि क्या, आपको भागा दे देते हैं, 7 चक 28 और 6 बचा 3। अब आपको आसानी होगी, क्या गया है 49। अब ये जो 49 आया है, 49 आया है, ये भी 7 से लगेगा, ये तो कन्फर्म है। 7 क्या करेंगे, तो अब करेंगे कुछ नहीं, जोड़ा लगा देंगे, लगाइए जोड़ा, ये 2 के बदले 1 2, ये 2 7 के बदले 1 7 1 2, तो इसके बदले 7 के बदले 7, 7 दूनी के 14 और 14 सते कर देते हैं 28, 7 चक 28 के 8 बचा 2, 7 7 58, 58, ये जो निकल करके 9 लिख सकते हैं, छिया वर्ग आता है, तो ये दिक्कत है, पहाड़ आप लोग भी सीख लिया। टोटल से नहीं, चौसते में होता है 8। देखिए ये एक छठा प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार से सातवां देखिए, सातवां भी आपको हम बना करके देते हैं। सातवां में क्या है, आपको समझ में आए कमेंट में लिखते जाइएगा कि आ रहा है। सातवां में क्या दिया हुआ है, 60, आराम से लगाइए इसको, इत्मीनान वाला काम है, कोई बड़का काम है। देखिए 2 से लगेगा नहीं, से लगेगा कि नहीं, ये देखने के लिए जोड़ के देख लीजिए, जोड़िएगा तो 9 5 14 2, 14 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16, 9 9 6 और 9 कन्फर्म। 4 से तो लगेगा ही नहीं, 4 से अगर 5 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 रहता है तभी 5 से लगता है। उसके बाद देखिए 6 से लगेगा, तो 2 और 3 से नहीं लगा है तो 6 से। अब देखिए 7 से, 7 का 7 7 आगा दे देते, अगर रिपीटेड संख्या करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में। 7 दूनी के 7 का पढ़ा पढ़िए, 7 का तो आता होगा, 14 का तो नहीं आता है, 7 का तो आता होगा। 7 का 7 7 दूनी 14 7 का 100 चौका 40, अच्छा क्या लगेगा, आएगा 3 तक, क्या उतरेगा आप 12 में से हो जाएगा, 12 में से 8। ये आपको नहीं करना है, यही बताने क्या लिखें, आपको ये गलती ये तो कर सकते हैं का काम एक करते हैं। देखिए फिर आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है, देखिए कितना से लगेगा, तो 8 4 12 और 12 और 7 19 में लगेगा, 7 से फिर क्या 7 से लगाना लग रहा है तो उसी से लगा के देखिए, काहे कि अगर दिया है तो वो पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग है तो जिससे लग रहा है उससे 2 बार जरूर लगे, तो कंफर्म है कि 7 से लगे, लगा 8 एक बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, आया एक। आप खुद करिएगा एकदम अच्छा से इत्मीनान से तो बेहतर होगा, मेरा फोटो कॉपी नहीं कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये चीज़ें खुद से करनी है। फिर ये कितना बार में लगेगा, तो 11, ये तो आपको पता है कि 11 का स्क्वायर 121। अब क्या करना है, जोड़ा लगा देना है, इसका जोड़ा ये, यानी कि इसका जोड़ा लगाइएगा तो क्या आएगा 7, ये 7 के बदले ये 11 के बदले, हाँ 11 7 कह सकते हैं 5,009
का सर का। ये आपका कंप्लीट सेट में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन बुक में खोजिएगा तो ये सब कहीं नहीं मिलेगा। न्यू बुक जो एनसीईआरटी द्वारा लागू किया गया है उसमें दिया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अठमा, अठमा में क्या दिया हुआ है जो देखिए, अठमा में दिया हुआ है 9200 दिया हुआ है 9200। फटाक से 2 से लग जाएगा, दिख रहा होगा। चक 8 2 चक 12 2 अठी तो काहे काहे की अंकवा तड़प के हम ये सब चीज आप भागा दे के देखिएगा, आराम से समझ। उसके बाद भागा दीजिएगा तो आसानी से ये सब निकलेगा। उसके बाद 2 से फिर लगेगा, 2 दूनी के 4 2 तिया के 6 8 फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पचे के 10। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पचे के 10 2 दूनी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 पचे के 10 कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक बचा। 2 सते के 14 कितना बचा, एक बचा। 2 छक पे फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 2 अठी के 16 2 अठी के 88। फिर 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगाइए, 2 एकम 2 2 4 और लगेगा, लग रहा है 44 आया। 44 फिर से 2 बार में लगेगा, यहाँ पे जो 144 आया है उसी को यहाँ पे लिख दिए, कुछ बड़ा चीज़ तो ये आ जाएगा। 7 दूनी के 14 2 दूनी बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, 18 दूनी के 36 2 बार में लगाएंगे, 18 बार में लगाएंगे, 3 तिया के 9। देखिए क्या हुआ। अब जोड़ा लगाना है, क्या करना है, जोड़ा लगाना है। ये 2 के बदले ये 2, ये 2 के बदले ये 2, ये 2 के बदले ये 2, फिर ये 2 के बदले ये 2, ये 2 के बदले ये 2, ये सब के बदले एक एक लिखना, गुने के बदले 1 2 के बदले 1 2 के बदले 1 बदले 1 के बदले बदले ये। चार 4 8 8 दूनी के 32 तिया के छोड़ के 9। क्या कह सकते हैं, क्या कहा हुआ, क्या बता दिए। अब 9 नंबर जो है आपके लिए एच डब्ल्यू छोड़, क्या करते हैं 9 नंबर आपके लिए करेंगे कि इसको आराम से आप बना लीजिएगा, एकदम लगाते जाना, एकदम लगाते जाना। क्योंकि हमको लगा कि छोटकन छोटकन में वो सबसे छोटका आ गया है 529, तो इसको तो आप आराम से बना सकते, आपके आप पे छोड़ देते, वो चीज़ आप जरूर कर करके बना लीजिए। हम आप बनाते 10 नंबर में क्या करना है, भागा देना है आराम से, 2 से भागा देना, किससे 2 81 में। ताकि ऐसे डायरेक्ट कीजिएगा तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन भागा दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। ये हो जाएगा 2 चक 8 8 लग गया, खत्म कहानी। इसका 1 उतर गया, 1 तो नहीं लगेगा तो उसके लिए 0 देंगे। अब उसके लिए 0 देंगे और 0 देने के बाद एक 0 उतरेगा, 2 पचे 10, 5 बार में 10 कट जाएगा, खत्म कहानी। इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके बदले में 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4050 4050 आ जा। के बाद देखिए, के बाद 2 बार में फिर से लगाएंगे, 40 नहीं, इसी आराम से 2 दूनी के 4 0 2 दूनी के 4 2 पच्चे का 10। अब देखिए 3 से लगेगा ये, तो 3 से लगाएंगे तो देखिए जोड़ के पहले देखेंगे, 2 2 4 5 4 9 यानी 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 छक 18 3 सते 21 1 3 पचे 15 लग। अब देखिए कितना 3 से लगेगा, तो 7 छो 13 13 5 सॉरी हाँ 7 छो 13 और 13 13 5 18 यानी 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के छो 3 दूनी के छो 3 पचे के 2 2 4 5 4 9, 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा तो लगा दीजिए। 3 सते 21 3 पचे 15, फिर देखिए 5 7 5 12, 3 से लगेगा, हाँ तो क्या 75 से लग गया। अब क्या आ गया, तो आ गया 25, इधर लिखते हैं इसको कितना बार से लगेगा, 5 बार। अब जोड़ा लगा देते हैं, ये 2 के बदले 1 2, ये 3 के बदले 1 3, ये 3 के बदले 1 3, 1 2 लिखिए उसके बदले, बाद 1 3 लिखिए उसके बदले, उसके बाद 1 लिखिए उसके बदले, उसके बाद 1 5 लिखिए। अब इसको गुना कीजिए, 3 के 6 क्या के 18 और 18 पचे देखिए आएगा तो डायरेक्ट इसके गुना
90 आपको दिख रहा होगा कि 90 का ही स्क्वायर होगा 81 कर देते हैं, ताकि आपको ये भरोसा हो कि हाँ ये सही है। और ये चीज़ें आपको खुद भी ट्राई करना है लॉन्ग मेथड से एकदम एक एक चीज़ कर करके, काहे कि अभी आप हाई क्लास में है नहीं कि एकदम शॉर्टकट में उड़ना है, आपको भी एकदम जितना डीप से डीप में जा करके उसको बनाना है। तो ये गुना करके कितना आ गया 90, यानी कि हम कह सकते हैं 81 को का तो 90 आ जाएगा। इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपके लिए 9वां नंबर, सॉरी चौथा का 10वां कंप्लीट हो गया, चौथा का 9वां नंबर आपके लिए HW है। इसको बना करके फटाक से एकदम आंसर कमेंट में मारिएगा, फेंक के मारिएगा आंसर, एकदम फेंक के मारिएगा, एकदम मोबाइल वोबाइल तोड़ दीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एक सोल्यूशन कर रहे हैं। एकदम सब्सक्राइब वाला बटन पे चढ़ल रही है, एकदम उस पर कूद जाइए, समझ रहे हैं, एकदम कूद के उसको सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर और कमेंट में का आंसर बता देना। 5वां नंबर कह रहा है लिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिस से इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है पहले कुछ संख्या दिया गया है, वो संख्या पूर्ण वर्ग वर्गमूल वो उसका नहीं निकला, यानी वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि उसमें हम क्या गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो संख्या दिया हुआ है उसको से पहला में दिया हुआ है, पहला में 200 क्या दिया हुआ है, 252 दिया। अब 252 का पहले हम क्या करेंगे, तो ये निकालेंगे भाज्य गुणनखंड, तो अभी हम पहले कर रहे हैं। ये जितना क्वेश्चन है सबको हम भाज्य गुणनखंडन से ही सोल्व करेंगे। क्या करना है, तो पहले भाज्य गुणनखंडन करना है, फिर जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने में जोड़ा में जितना घट रहा है उसको जोड़ा लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, और फिर कितना से लगेगा, तो फिर देखिए तो ये लग जाएगा 6 3 3 से लग जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 3 से 3 7 21। अब देखिए एक बात बताइए, वर्गमूल कब निकलता है, जब जोड़ा जोड़ा लगल जाता है, जोड़ा जोड़ा तरह अकेले पागे, यानी कि यहाँ पे जो आया है 2 सॉरी 3 गुने 3, ये दोनों का तो जोड़ा लग जाएगा, ये दोनों का भी लग जाएगा, ये कर ले एक रूप पकड़ के बियाह कराइए, इसका भी जोड़ा लगाइए, तबे वर्गमूल निकल, यानी कि 7 से गुना किए, कितना किए 7 से गुना किए, तो क्या होगा, इसके बदले 2, इसके बदले 3, 7, यानी कि निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए कितना किए 7, तो आराम से पहले इसको गुना कर लेते हैं, इसको भी जो हम जोड़ा निकाल लगा के लाए हैं। देखिए ये अकेले था, 7 जो था क्या था, अकेले था, उसका जोड़ा लगाए हैं, उसका ब्याह करवाए हैं, तब ना वो निकलेगा वर्गमूल। ब्याह कर दिए तो 3 दूनी के 6, 7 के 42, क्या आ जाएगा 42, यानी कि हम लिखेंगे तो आराम से ऐसे फिर लिख, ये करने के बाद, इतना करने के बाद आपको प्यार से लिखना है कि उसका शादी करवाए, क्या लिखना है, शादी करवाए, ये लिखिएगा लड़ाई हो जाएगा। लिखेंगे कि 252 में क्या लिखेंगे, 252 में 7 गुना करने पर, 252 में 7 गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो जिसका 252 का वर्गमूल क्या निकल के आया है, आप लोग देख सकते। तो यानी कि यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 252 7, क्या कितना कर रहे हैं ना 7 गुना, तो इसका वर्गमूल निकलेगा जो कि कितना होगा, लिखिएगा तभी लिखें 252 गुने 7 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आया 42, तो कि इस प्रकार से वहीं पे आपको निकाल देना है। इस प्रकार से एकदम लिख दीजिए, उसका शादी ब्याह करवा के लिख दीजिए, बात खत्म। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, इसको आप आराम से लिखते चलिएगा। दूसरा में दिया हुआ है 180। सबसे पहले क्या करना है, तो 180 का भाज्य गुणन खंडन करना है, तो भाज्य गुणन खंडन करेंगे, 2 बार में 9 बार में 45, 400, फिर देखिए तो 5 4 9 3 बार में लगेगा, बार में 3 एकम 3, एकम 3 और 55, फिर 3 बार में लगेगा 55। फिर क्या करना है, आपको जोड़ा लगाना है, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको जोड़ा लगाइए, उसको खोज के जोड़ा लगाइए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने, जोड़ा नहीं लग रहा है तो एकदम खोज के जोड़ा लगाना है, उसका विवाह करवाना है, समझ में आ रहा है।
विवाह नहीं करवाइएगा तो ये वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। देखिए घट क्या रहा है, इसको क्या जोड़ा घट रहा है, इसके पास तो अपना दुल्हनिया है, इसके पास भी है, लेकिन ई बेचारा देखिए अकेले है। दे दी, दे दिए। अब दे दिए तो यानी इसका भी हो गया, यानी दोनों के बदले, सब के बदले एक एक लिख देना है। एक लिख, अब सबको गुना कीजिए। 3 दूनी के 6, 5 तिया के 15, सॉरी 3 दूनी के 6, 6 पचे के 30, यानी क्या आ गया 30। अब जो है ये 30 जो आया है ये वर्गमूल आया है, किसका वर्गमूल आया है, 5 गुना किए, उससे 5 से विवाह करवाएं तब ना, जोड़ा लगाएं तब ना हुआ है। इसको हम लिखेंगे 180 में कितना, 180 में 5, 180 में 5 गुना करने पर, 180 में 5 गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग हाँ बना या बन गया, वैसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या लिखेंगे, जिसका वर्गमूल क्या होगा 150 गुने का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल कितना बन बकोल रहेगा कि करेगा। यहाँ पे तो ऐसे पहले लिख दिया 5 गुना करे के बाद, फिर 180 में 5 गुना करेगा, जो संख्या आएगा उसका फिर से वर्गमूल निकालेगा, अभाज्य गुणन खंडन से लिखा ले, चाहे उतना बनरपना ही नहीं करना है, सीधा सीधी क्या करना है, पहले अभाज्य गुणन खंडन करना। जो घट रहा है यानी जो अकेले है उसको विवाह करवाइए, किसी को पकड़ करके कर दिए। अब उसके बदले एक एक संख्या लिख देना है, गुना कर देना है, जो एक एक संख्या लिख करके आए वही वर्गमूल हो। इसका वर्गमूल हुआ 5 गुना करेंगे, किसमें गुना करेंगे तो 180 में 5 गुना करेंगे का वर्गमूल। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा की ओर। तीसरा में देखिए क्या दिया गया है, 1008। भगवान के नाम लेके 1008 बार जाप होता है कि 108 बार होता है। देखिए भगवान का नाम लीजिए, 1008 बार जाप कीजिए और इसको फटाक से बना दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इधर करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणन खंडन करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणन खंडन करना है। 2 बार में लगाएंगे, 2 पचे के 10, एक जीरो के बदले एक जीरो देंगे, 2 चक 8, फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 पचे के 10, कितना बचा 2 दूनी के 4, 1 2 पचे के 10, 2 दूनी के 4, तो बामन आ गया। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर कितना बचेगा 2 दूनी के 4, 2 छक 12, फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 छक 12, फिर क्या बचा 2 तिया 6, तो 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगाएंगे तो 3 दूनी के कम 3, 21 बार में, फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 सत्ते 21। अब जो आया है पहले उसको फटाक से लिखिए प्यार से एकदम, का शादी ब्याह नहीं हो रहेगा उसका ब्याह करवाएंगे। देखिए 2 गुने 2, फिर एक और 2, 3 एक और 2, फिर 2 3, 2 3 लिख, फिर एक 7। अब देखिए जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, ब्याह करवाइए। देखिए इसका ब्याह इससे, इसका ब्याह इससे, इसका ब्याह इससे, मिल रहा है ना दोनों जोड़ा, लेकिन ये बेचारा अभी अकेले है, तो क्या करना है ब्याह करवाना है, तो जो है उसी से ब्याह करवा दिए। अब करवा दिए तो सबके बदले एक एक लिख देना है, तो 7 फेरा लगा दिए, 1008 बार मंत्र जप के 7 फेरा देखिए लगा दिए। अब सबको गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा वो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो किसका वर्गमूल आएगा, तो 1008 में 7 को गुना करेंगे उसी का वर्गमूल। 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 7 के 21, 21 चक चर का 4, 4 दूनी 8, 21 चक 84, यानी 84 आया वर्गमूल। किसका आया, तो लिखिएगा ना कि 1008 बार मंत्र पढ़ के 7 बार फेरा लिए तो विवाह हो गया, नहीं नहीं लिखना है। 1008 को से गुना किए 7 से हाँ करने पर पूर्ण वर्ग गया। इसका वर्गमूल, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, तो इसको लिखिएगा फिर प्यार से एकदम, 1008 बार मंत्र पढ़ के 7 बार आ गया, देख सकते हैं आप कितना आ गया, 84 आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा बन गया। इस प्रकार से आप खाली प्यार से लिखते जाना है। चौथा पांचवा छठा 3 गो और है। देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में भी देखिए दिया हुआ है 2028, 2028 अभी आया भी नहीं 2028, तो 2028 का सबसे पहले क्या करना है, तो गुणनखंडन करना। 2 एकम 2, फिर जीरो के बदले जीरो देंगे, क्या देंगे जीरो के बदले जीरो, 2 एकम 2, 2 चक 8, फिर 2 बार में 2 पचे 10, सॉरी 8 लिखा गया।
गड़बड़ी में गड़बड़ी, फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 पचे 10, 0 2 सते 14। अब देखिए 2 बार में लगेगा, 2 बार में नहीं, 7 5 12, 3 बार में लगेगा तो लगाइए। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 नमा 17, 6 1 7, 9 7 16। फिर देखिए ये कितना बार में लगेगा, इसको देखना पड़ेगा। जब 2 बार में तो ये लगेगा नहीं, 3 बार में देखिए 4 से लगेगा नहीं, 5 6 से लगे 7, 7 दूनी के 14, 7 11 के 11 तो लगा गुने 11 तक तो देख लेंगे कि 11 तक नहीं लगेगा, 11 के बाद कुछ आएगा 13, एक छो दोनों एक बार में लगेगा, बार में लगेगा। इसको पहले साइड में लिखिएगा, आराम से देखिएगा किसका विवाह होल है किसका नहीं होल है। जिसका नहीं होल है उसका विवाह करवाना है। 2 गुने 2, 2 का 2 है, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13। यहाँ पे बेचारा अकेला कौन है, इसका तो वैसे पार्टनर मिला, कभी मिला बेचारा अकेले, यानी इसमें क्या गुना करेंगे 3, 3 गुना करेंगे तो ये 2 के बदले 1 2 हो जाएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों 3 के बदले 1 3 हो, वाला दोनों 13 के बदले ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तो ये वर्गमूल निकल, क्या वर्गमूल, 3 दूनी के 6 और 13 छक 13 का पहाड़ा आता है तो ऐसे आराम से फटाक से हमारे तरह के 18 के 8 बचा 1 2 1 9 आता है। देखिए जैसे ऐसे खून वर्गमूल आया तो किसका वर्गमूल आया तो लिखिएगा 2028, 2028 में कम पाया था नहीं, अभी तो 2028 एवं किया, 2028 में 3 गुना करने पर का, एकदम वैसी जैसे लिखे वैसे लिखना है। वर्ग बन वर्ग आता है। अब देखिए 2028 में 3 गुना कर दीजिए, 2028 अभी एवं किया हम लोग, इसको बने ले 3 गुना कर दीजिए, अब वर्गमूल क्या आएगा, ए क्या आ गया 98। प्रकार से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं पांचवा की ओर। पांचवा में क्या दिया हुआ है जो देखिए, पांचवा में दिया हुआ है 1458, क्या दिया हुआ है 1400, दो बार में 2 सत्ते के 14, फिर कितना बार में 2 दूनी के 4, 2 नमा की 18। अब देखिए 729 आ गया, 729 तो 2 से लगेगा नहीं, अब कितना से लगाएंगे, अब लगाइए 7 2 9 9 18, 3 से लग जाएगा, के चक 12, 4 2 6 3 9, 3 से फिर लग जाएगा, कम 3 8 1 9 3 के 6 बचा, 3 सत्ते 21 लग जाएगा। अब इसको क्या फिर यहीं पे लगा ही देते हैं, ये 9 आ गया। अब जोड़ा लगाएंगे, लिख लेते हैं 2 गुने, जब के मिले आते हैं मंडप मिलाएंगे तब ना उसका विवाह करेंगे जोड़ा लगा के। 2 गुने कै गो 3 है, 1 2 4 5, सबका जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा ये, इसका ये, वैसे जोड़ा लगा ले, ये अकेले पड़ गया कौन, तो बेचारा का विवाह करवाना है, जोड़ा लगाना है, लगा दिए। अब जो है ये 3 के बदले 1 3, ये 3 के बदले 1 बदले 1 3, ये 2 के बदले 1 2 हो जाएगा। सबको क्या करना है, गुना कर, क्या करना है, गुना कर, गुना कीजिए। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 दूनी आ गया वर्गमूल, आ गया तो वर्गमूल तो आया, लेकिन किसका वर्गमूल आया, तो वर्गमूल आया किसका, तो उसको आराम से लिखिएगा 1400, क्या गुना किए थे, ये वाला 2 गुना किए, 10 तो हाँ, पर क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या बना था। लिख दिए तो चटाक से फटाक से एकदम झटाक से इसको 10 का वर्गमूल, का वर्गमूल कितना आया है, देखिए जा पे 2 नए है 4 है,
जी नहीं समझ लीजिएगा। फिर 5वां हो गया। अब देखिए छठा प्रश्न 768 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 768, जो कि हमको लगता है कि बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, तो एकदम बनाना है और कमेंट में बताना है कि बना आप लोगों से या नहीं बना। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।